चचा, पहले हम ज़ुलेहा को लेंगे ना। हाँ, हम ज़ुलेहा को ले जाएंगे, लेकिन हमें एक अच्छे वकील की जरूरत होगी बेटा। फिक्र मत करो, मैं समझ गया हूँ। मुझे वहां उतार दो और तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ। शुक्रिया भाई। हेलो सीनम, देखो बेटे, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं इंतजार कर रहा हूं यहाँ तुम्हारा। जी कहिए। देवरान बेटा, क्या तुम लोग वहाँ पहुँच गए? कम से कम एक फोन तो कर देते मुझे। हम खैरियत से पहुंच गए थे, फिक्र मत करें। हम कैसे फिक्र ना करें? तुम इतनी जल्दी में निकल गए, हम तुम्हें ठीक से अलविदा भी नहीं कह सके। आपको मालूम ही तो है जो हालात थे। खुदा बर्बाद करे उन्हें। उन्होंने हमारी शादी बर्बाद कर दी और हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मेरे इकलौते बेटे की शादी कैसे होनी चाहिए थी? जो होना था वो हो गया, शादी तो होगी ना हमारी, ठीक है? हाँ, हो गई है। हम तो दुल्हन को ठीक तरीके से देख भी नहीं पाए, उसके हाथ की बनी कॉफी भी नहीं पी सके। ओहो, वो वक्त भी आएगा। मैं चेकअप के लिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ आ जाऊंगी। इसी बहाने दुल्हन को जानने का भी मौका मिलेगा। वैसे वो हमियत की पोती है, ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या हुआ है? मेरे सारे बहन भाई कहाँ गए? मैं पूछ रही हूँ, मेरे बहन भाई कहाँ हैं? उन्हें यतीम खाने भिजवा दिया गया है। तुम तो यहाँ से चली गई, लेकिन उन छोटे मासूम बच्चों का ख्याल कौन रखता आखिर? नहीं, ज़ुलेहा ने उन्हें यतीम खाने से निकाल लिया था। तुम कहाँ लेकर गई हो मेरे बहन भाइयों को? मैं कहाँ लेकर जाऊंगी उन्हें? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। नजला, यहाँ क्या हो रहा है? तुम किस पर चीख रही हो? ओह अजीज़ा साहिबा, खुश आमदीद। यहाँ पर सब लोग आप ही को ढूंढ रहे थे और आखिरकार आप यहाँ पहुँच ही गयी। ए मनहूस शक्ल फिर वापस आ गई। तुम लोगों ने मेरे बहन भाइयों के साथ क्या किया है? अल्लाह अल्लाह, हम तुम्हारे बदतमीज बहन भाइयों के साथ क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम, तुम्हारे बहन भाइयों ने ही मेरे बेटे को मुसीबत में डाला। तुम्हारी बहन ज़ुलेहा की वजह से उन दोनों ने रात जेल में गुजारी है। हम तुम लोगों से जान ही नहीं छुड़ा सके, बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक गए। पुलिस यूसुफ और ज़ुलेहा को भी ले गई और साथ में बच्चों को भी। खुदा की लानत हो तुम पर, तुम सब पर खुदा की लानत हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खुदा इसका जवाब जरूर लेगा। लानत तुम पर भी हो। चलो दफा हो जाओ। हाँ, खुदा गारत तुम्हें करे। अजीजे, ये कौन है? तुम कौन हो? ये कौन है? मैंने कहा था मेरे अपार्टमेंट पे किसी को मत लाना। ओ, आराम से। क्या बोल रहे हो ये बुड्ढे? तुम मेरे अपार्टमेंट में आकर मुझे ही सुना रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो? अंदर कैसे आए बगैर इजाजत के? अजीजे का शौहर हूँ, ठीक है? तो इसलिए बात करने से पहले सोच जरूर लीजिएगा। तुम्हारा शौहर है? तुम इसके शौहर हो, है ना? जी हाँ खाला। देखो बेटा, जरा समझो। ये बताओ जरा, मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम इसके शौहर हो? कैसे यकीन करूं मैं तुम पर? हाँ। अगर कोई शख्स हमारे अपार्टमेंट में बगैर इजाजत के आए और कहे कि मैं इसका शौहर हूं, तो ऐसा नहीं होगा। ये अपार्टमेंट मेरा खानदानी अपार्टमेंट है। तुम जानते भी हो कि खानदान का मतलब क्या होता है। यहाँ पर खानदान रहता है और कोई यहाँ पर ऐसे मुंह उठाकर नहीं आ सकता। हाँ हाँ, सही कह रही है। चलो अपनी अंगूठियाँ दिखाओ मुझे, चलो जल्दी करो। बात सुनिए, अंगूठी की बजाय मुझे लगता है कि आपको ये देखने की जरूरत है। भाई, निकाल के दिखाऊं क्या? दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। अब चूंकि गलत फहमी दूर हो गई है तो मैं ये सब अपनी बहन अजीजे की हिफाजत के लिए कर रहा था। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है बेटा। तुम इसके शौहर। नहीं करो मेहनत, मैं इसके साथ हूं इसकी हिफाजत के लिए। शाबाश शाबाश, एक गैरतमंद आदमी है ये।
अच्छा इंसान है। हाँ माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अजीजे, मेरी बहन बहुत खुश नसीब है लेकिन थोड़ी जिद्दी है। अल्लाह तुम लोगों की मदद करेगा। चुप हो जाइए, अल्लाह सब्र दे आपको। चलो शुक्रिया। कुछ और कहेंगे? माशाल्लाह, ऐसे मत देखो, उसकी आंखों में जुनून सवार है। बहुत डर लग रहा है भाई। सब ठीक है। वो लोग यहाँ पर नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अजीज बहन, खुदा हाफिज। अजीब लोग हैं ये। अच्छा हुआ, इससे भी जान छूटी अब हमारी। एक मिनट अम्मी, ये शादीशुदा है और एक जेल में है। आखिर ये मामला क्या है? और बाकी 3 यतीम खाने में है। इसका मतलब जबरदस्त। अब एक आदमखोर से जान नहीं छूटती कि दूसरा आदमखोर आकर खड़ा हो जाता है। अब सब ठीक है। ओह, रुके रुके, एक बहुत बड़ा मसला है। क्या? अगर ये यहाँ हुई तो जेवदत भाई भी होंगे। हाथ छोड़ो मेरा, मैं वैसे भी चल रही हूँ। तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरा हाथ पकड़ लो तो ठीक है। इधर बात सुनो मेरी, आइंदा मुझे इन लोगों के मुंह लगने का मौका मत देना। किसने कहा था कि तुम मेरे साथ आओ? मैंने कहा था कि मेरी हिफाजत करो। नाशुक्री हो, तुम्हें पता है? तुम्हें क्या पता मैंने क्या कुछ देखा है, किन किन लोगों से सामना हुआ है मेरा। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम आज से अकेली नहीं हो, ठीक है ना? अजीज़े अलाज तुम्हारा नाम है आज से, तो तुम कोशिश करो, लाज रखो इस नाम की। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे बहन भाई जब नहीं है यहाँ तो उनके ये इंतजार में कौन खड़ा रहूं क्या? ये तो इस मोहल्ले का नहीं लगता। अजीब हरकत है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम मेरे बहन भाइयों का ख्याल रखोगे, ठीक है? हमारा सौदा हुआ था। अरे, इस लड़की को क्या हुआ? इतने नखरे क्यों दिखा रही है? अजीज़े जिद नहीं करो, गाड़ी में बैठ जाओ आके। अजीज़े बैठ जाओ गाड़ी में आके, जल्दी करो। अजीज़े आवाज आ रही है? हे, गाड़ी में बैठ जाओ आके, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। देखो तो जरा कितनी तेज मिजाज है। जल्दी करो, अंदर अंदर अंदर, जल्दी बैठो। आराम से, मुझसे बदतमीजी मत करो। ये तुम करना क्या चाह रही थी? क्या जिद थी ये तुम्हारी? आखिर चली ही गई। मैं अपने बहन भाइयों को यतीम खाने में नहीं छोड़ सकती, उन्हें लेने तुम जाऊँ। ये अकेली कर लोगी? लगता है तुम्हें कि ये हो जाएगा? हाँ, उन्हें स्कूल से नहीं लेना तुमने। वो लोग स्टेट सुपरविजन में है, यतीम खाना बोलते हैं उसे। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ देवरान। तो बहन होने का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो कर लोगी। हर जगह के अपने कुछ असूल होते हैं, याद रखो। स्टेट के कंट्रोल में होते हैं ऐसे इदारे। यूं ही कोई मुंह उठा के धावा नहीं बोल सकता वहां जाके। वो लोग 1000 सवाल करते हैं, क्या करती हैं, क्या मकसद है यहाँ पर आने का। इस सब के बारे में सोचा है कुछ? कुछ भी नहीं। देखो, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा जो दिमाग है ना, इस्तेमाल में लाओ इसे। अगर तुम मेरे मुताबिक चलोगी तो मदद करूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है? मेरे साथ रवैया ठीक रखोगी तो मैं भी साथ दूंगा तुम्हारा। बाकी तुम्हारी मर्जी। माजरत के साथ, आप एक 19 साल की लड़की के साथ मुजरिमों वाला सलूक कैसे कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने बहन भाइयों को ले गई? उसने कोई जुर्म नहीं किया, ना ही पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड। देखिए, हमने उसकी तस्दीक की है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं है और ना ही कोई रिकॉर्ड। लेकिन यूसुफ को तो छोड़ दिया था। हाँ, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? इसका हमें मालूम है कि ये कहाँ रहता है। अगर हम उस लड़की को छोड़ दें तो जरूरत पड़ने पर हम उसे। आप मुझसे पूछिए ना। खामोश रहो जरा। आप मुझसे पूछेंगे। उस लड़की को नहीं जानते हैं मगर मुझे तो जानते हैं नहीं। आईडी का मसला भी मैं देख लूंगी। कानूनन उस लड़की का नुमाइंदा मैं हूँ। बहुत शुक्रिया यूसुफ। कसम से मेरा नहीं, वकील साहिबा का शुक्रिया अदा करो। अगर ये ना होती तो तुम बाहर नहीं आ पाती। वकील साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? ज़ुलेहा, जैमो, ज़ुलेहा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना अंकल? हाँ ठीक हो बेटा। जेवदत चाचा, आओ मेरी प्यारी बेटी।
यहाँ आओ मेरे पास। तुम ठीक हो? आपा, आपा कहाँ है? जुलेहा, आपा की शादी हो गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब शादी हो गई उनकी? जैमा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब शादी कर ली? मैं सब बताता हूँ, मेरे साथ आओ तो मैं सब बताता हूँ। अंकल, जैमो, क्या तुम संजीदा हो? माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको सहमत। बस अपना काम कर रहे हैं। वैसे भी आरिफ की दरखास्त मेरे लिए सबसे अहम है। तो वो नहीं आई, या वो उसके गिरफ्तार होने के बावजूद भी? यही बात है ना, बताओ मुझे। जुलेहा, हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब मुझे सिर्फ तुम लोगों की फिक्र है। चाचा, क्या हम बहन भाइयों को देखने जा सकते हैं? चाचा, आप आ गए हैं तो अब हम अपने भाई और बहनों को ले जा सकते हैं ना? बात यह है कि जबदत साबिक कैदी है, इसलिए वो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरी बात ये कि आप वहाँ नहीं जा सकते और ना ही अपने बहन भाइयों से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस मामले को ज्यादा मत बिगाड़िए। क्या मतलब है? ठीक है जैमो, बस करो, रुक जाओ। हम वहाँ नहीं जाएंगे, फिक्र मत चलो बच्चों, घर चलते हैं। घर जाकर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आ जाओ। चाचा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे लड़की, क्या हो गया? तुम इतनी परेशानी में क्यों घूम रही हो? हाँ, सुकून करो, वो कुछ नहीं कर सकता। कैसे कुछ नहीं कर सकते? जब खाली घर देखेंगे तो क्या करेंगे? वो पागल हो जाएगा, बिल्कुल पागल। मुझे पूरा यकीन है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। छोड़िए अम्मी जान, हशमत यहाँ मौजूद है। अगर मैंने उसे इस अपार्टमेंट में दाखिल होने दिया तो मेरा नाम बदल देना। हशमत, वैसे आप करेंगे क्या? दरवाजे से खुद को जंजीर से बांध लेंगे? खुदा के औरत जरा भी ना। सुकून से रहें। अगर तुमने परेशान किया तो तुम्हें जंजीर से बांध दूंगा मैं। समझ गई तुम? अल्लाह अल्लाह, जरा आने तो दो उसे। तुम लोग भी कमाल करते हो। हेलो, अरे लड़के, तुम्हारे पास जो कुछ भी सामान है वो उठाओ और मेरे घर आ जाओ। सवालात मत करो, फौरन यहाँ पहुंचो। हथियार लाना मत भूलना। हाँ, देख लेंगे हम। ओह मेरे खुदा, नहीं छोड़ूंगा इस बार। एक मिनट रुके। ऐसा करती हूँ, मेलिस को फोन करती हूँ। ठीक है, मेलिस के सामने भाई गुस्सा नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने झूठ बोला था तुमसे। मैंने तुम्हें वो सच्चाई बताई जो मैं खुद को तस्वर करती हूँ। लेकिन झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है ना। लेकिन वो बाबा के बारे में जो कुछ भी बताया वो झूठ नहीं था। दुकानें, कारखाने, वो सारी दौलत, वो वाकई थी हमारे पास, लेकिन मैं वो सब देख नहीं पाई। मेरे बाबा नहीं है। दरअसल उन्हें कत्ल किया गया था। लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जानते हो, जो भी है तुम्हारे सामने है। जानती हूँ तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। जा रही हूँ। रुको, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। यानी मसला नहीं है कोई। क्या कहा? मसला नहीं है कोई तुम्हें? मैंने तुमसे हजारों झूठ बोले हैं, उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं कहना? आखिर क्यों? बिल्कुल झूठ बोला, लेकिन एतराफ़ भी कर लिया। यानी ओके। हाँ, अगर मैं कोई गरीब शख्स होता तो यहाँ से जा चुका होता अभी तक, मगर मैं पहले ही बहुत अमीर हूँ और तुम भी कोई गरीब नहीं हो, तो मसला नहीं है कोई। लेकिन मुझे मसला नजर आ रहा है। मसला क्यों होगा मेरी जान? तुम और भी आसान शिकार बन चुकी हो।
हमारे 2 ऑफिसर आपके साथ तहकीकात के लिए आपके घर जाएंगे। मैं भी कल चक्कर लगाऊंगा। मैं ये देखने आऊंगा कि बच्चे किस हाल में हैं और साथ उनके आईडी कार्ड भी ले आऊंगा। उम्मीद है आप हमारे साथ ताउन करेंगे। क्या ये बहुत जरूरी है मैनेजर? जी बिल्कुल। ठीक है, कोई मसला नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ रहने वाला हर बच्चा आपके भाई और बहनों की तरह इतना खुशनसीब नहीं है। आपके आने से पहले यहाँ कोई और भी आया था। वो भी आपके भाई बहनों को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं हुआ। 1 मिनट रुकिए। क्या मतलब, कोई और मेरे बहन भाइयों को ले जाना चाहता था? जी। देखिए आ गए वो लोग। अजीजे, मैं कागजात लेकर आता हूँ। अजीजे मेरी जान, कहाँ थी तुम? हम कितना परेशान हो गए थे, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हुए जा रहे थे। मैं तो फैक्ट्री में बीमार हो गया था, हर जगह तलाश किया तुम्हें। वो डियोगो, मुझे जाना पड़ा था। हेलो, देवराना लाज। अजीजे का शौहर। क्या? क्या मतलब अजीजे, ये क्या कह रहा है? देखो, शादी हो चुकी है हम दोनों की। तफसील से बताऊं क्या, अगर समझ में तुमसे नहीं पूछा है मैंने, अजीजे से पूछा है। खैर, तुम कौन हो? तारुफ करवाओगे? अजीजे कुछ कहो, जवाब तो। क्या शादी हो गई है इसके साथ तुम्हारी? मैंने कुछ पूछा है? फारूक हूँ मैं, अजीजे का दोस्त हूँ। अब ठीक है? ठीक है, तुम दोनों बस करो। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि यहाँ से मेरे बहन भाई मेरे साथ चले। कुछ नहीं बात करने को। कहाँ है बच्चे? हम बस चलेंगे। जी जी, आइए मेरे साथ। कुछ वक्त दीजिए, मैं अभी आता हूँ। चलिए। हम भाग जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम फिर पकड़े गए तो? अगर जरूरत पड़ी तो भागने के लिए सुरंग खोदेंगे, बिल्कुल कार्टूनों वाली सुरंग। हाँ बिल्कुल उसी तरह। हम चम्मच से घर तक सुरंग खोद सकते हैं ना सिमत? तुम लोग भी ना। फिदान, आपा, 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 बालम, आपा आ गई। आपा आ गई है। आ जाओ बालम। आपा, 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 आपा। हमने आपको बहुत याद किया आपा। आपा, हम कहाँ चली गई थी? क्यों छोड़ा हमें? आ गई मेरी जान। आपने हमें अकेला क्यों छोड़ा? परेशान ना हो मेरी जान, अब मैं आ गई हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। आपा, हमने आपको बहुत याद किया। आपा, आप हमें यहाँ से निकालेंगी ना? हम यहाँ मजीद नहीं रह सकते। हाँ मेरी जान, चले जाएंगे सब यहाँ से। तुम लोग मेरे साथ ही जाओगे, अब यहाँ कोई नहीं रुकेगा। अब तुम लोग मेरे साथ रहोगे, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? क्या हम घर जा रही हैं? असलान चाचा के घर? जबा भाई कहाँ है? क्या वो घर चले गए? कहाँ है वो? फारूक भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा था मेरी बहन को ढूंढेगा और आपने ढूंढ लिया। समित, मैं आपा चलें, घर चलते हैं। नहीं, मैंने कोशिश कर ली है, आपकी चाबी से भी नहीं खुल रहा। क्या मतलब? क्या उसने ताले बदल दिए हैं? हशमत! हशमत!
अशमत! अशमत! क्या हो गया है? क्यों चीख रहे हो वहां से इतना? चलो जाओ, भागो यहाँ से, जाओ, दफा हो जाओ। चलो दरवाजा खोलो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। बाबा दरवाजा खोलिए या ऊपर से चाबी फेंकिए, जल्दी करें। चलो किसी और दरवाजे पर जाओ, जाओ किसी और के घर का दरवाजा बजाओ। मैंने कल तुमसे कहा था दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकते तुम। अब तुम भी इन लोगों की तरह सड़क पर आ गए हो। कहीं और जाओ, दफा हो जाओ, इस घर में मत आना कभी। ठीक है, तुम लोग पीछे रहना। हाँ अंकल ध्यान से। तुम लोग यही रुकना। नहीं, मैं आपके साथ आऊंगा। ज़ुलेहा, मैं यूं ही यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। तुम घर के अंदर जाओ, मैं बहन भाइयों को लेकर आऊंगा। जैमो हम कुछ नहीं कर सकते क्या? तुमने उनकी बात नहीं मुझे सुनी? उनकी याद आ रही है ज़ुलेहा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। जैमो ऐसा मत करो, जैमो रुक जाओ जैमो। अब तो अल्लाह ही रहम करे। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। अंकल जरा पुरसुकून हो जाए वरना खुद को जख्मी कर लेंगे। अशमत! अशमत! दरवाजा खोलो घटिया इंसान। खोलो 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 दरवाजा। सुना नहीं, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम आखिर चाहते क्या हो हमसे? हाँ, ये क्या तरीकेकार है? तुम डाकू हो या कोई और? इस तरह घुसता है घर में कोई? मैंने तुमसे क्या कहा था? निकल जाओ इस घर से, छोड़ो मेरे बेटे को। मैंने कहा छोड़ो इसे। मैंने तुमसे कहा था ना, बच्चों की आंख से एक आंसू भी गिरा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भूल गए क्या? और तुमने वही किया जिससे मैंने मना किया था हमेशा की तरह। भाई खुदा के लिए ऐसा मत करें। तुम होते कौन हो हमें घर से बाहर निकालने वाले? कौन होते हो तुम? ये घर हमारा है, हमारा घर है ये। अशमत, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बात को मत बढ़ाएं। तुम सामने से हट जाओ। आराम से। चलो हम जा रहे हैं। अम्मी, कहाँ जा रहे हैं हम? ये पूरा घर हम इसके लिए छोड़कर जा रहे हैं? मैंने कहा चलो, सुना नहीं क्या तुमने हशमत? जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहा नहीं जाता। अम्मी ठीक कह रही हैं, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रहा नहीं जाता। अपना घर संभालो और जो दिल चाहे करो। तुम भी चलो। चलो तुम भी। तुमसे कहा मैंने। ये चाहे तो यहाँ रह सकती है, यूसुफ और मिलिस के साथ। मुझे इनके यहाँ रहने से कोई मसला नहीं। ओहो हो हो, आराम से। ये मेरी बीवी है, मैं जहां रहूंगा ये वहीं रहेगी। चलो मेरे साथ चलते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। तुम और तुम्हारा बेटा जान। बाबा बस करें। रुक जाओ, आराम से। तुम लोग इस आदमी के लिए मुझे छोड़ रहे हो, अपने बाप के खिलाफ खड़े हो रहे हो। मैंने तुम लोगों को इतने साल पाला पोसा खिलाया, लेकिन तुम भी इसकी तरह गद्दार निकले। खुदा की लानत हो तुम पर। भाई ने तो हद ही कर दी, दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने। सच में ये रंग तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ओ, तो बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ। आपके हिसाब से भी कुछ चीजें हैं जो आप पर बहुत अच्छी लगेंगी। मसलन जैसे झूठे का सुर्ख रंग तुम पर बहुत जचेगा। यकीन करो, सच कह रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ और तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। जानते हो क्या? बदतमीजी का जामनी रंग। बताओ क्या चाहिए अब? नजला, दिल तोड़ी हो तुम मेरा। तुम और तुम्हारा दिल भाड़ में जाए। मैं बता रही हूँ, लानती इंसान, यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बीवी उम्मीद से है और तुम अभी भी इधर उधर चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। पहले तुम मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद चला जाऊंगा। बोलने के लिए बचा ही क्या है तुम्हारे पास? क्या बोलोगे? अब पूछ तो लो कि कहाँ से आ रहा हूँ मैं। कहाँ से आ रहे हो? वकील के पास से। मैंने उससे तलाक की बात की है। यतीम खाना कहाँ है?
मुझे नहीं मालूम जैमो, मैं अकेली नहीं गई। फिर किसके साथ गई थी तुम ज़ुलेहा? जैमो, जैमो, ठीक है। अजीज़े कहाँ है? मेरी आप अपना ख्याल रख सकती हैं मेलिस। मैलिस ही मुझे वहां लेकर गई थी। मेलिस, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। क्या मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ज़रूर तुम्हें यतीम खाने ले जाऊंगी। चलो। रुको, ऐसे नहीं जाएंगे। क्या तुम सब बहन भाइयों को भागने का बहुत शौक है क्या? टैक्सी से भी जा सकते हैं हम। चलो आ जाओ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा नजला? बस ये बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद तलाक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जब तलाक ले लो तो यहाँ आ जाना, इससे पहले मत आना। किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ओ मेरे खुदा, अल्लाह किसी क्या हो रहा को है? भी ऐसी नाशुक्री औलाद ना दे। आमीन आमीन आमीन। बाहर क्या देख रहे हो? जाकर छुपा अंदर। क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो खुदा गारत करे। निजला, खुदा गारत करे, खुदा अपना रहम करे। अब तुम्हारी सजा है, बंद रहो यहाँ। अम्मी अब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है भाई? तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है अम्मी के साथ? दादी, घर छोड़ दिया है हमने। दादी कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जाएंगी? तो चुप हो जा। हाँ, पूरा मोहल्ला गवाह है। उसने आखिरकार मेरे साथ ये कर ही दिया। तुम जिस आदमी को बाप कहते हो, उस आदमी ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? आपने ऐसा किया? जब शैतान ने देखा होगा तुमने बच्चों के साथ क्या किया तो कहा होगा कि ये मेरा भी बाप है। शैतानों का शैतान। मैंने तुमसे कहा था ना इन बच्चों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन देखो क्या किया तुमने। अब भुगतो ये सब। अम्मी, खुदा की लानत हो तुम जो आदमी अपनी माँ और बहन को छोड़कर अजनबियों को तरजीह दे, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तुम जलील और रुस्वा हो गए। हाँ, देख लेना तुम, पूरा मोहल्ला देखेगा ये। देखना तुम लोग। हशमत। अम्मी जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अगर मैं इसके नाम निहाद बच्चों की बर्बादी की वजह ना बना तो मेरा नाम भी हशमत किलिच नहीं। तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं मिटा दूंगा मैं तुम्हें। हशमत, उंगली नीचे करो वरना मैं तोड़ दूंगा। हाँ, मैंने बेटा पैदा नहीं किया, एक सांप पैदा किया है। सांप पैदा किया है, सांप। याद रखना। अल्लाह अल्लाह। अम्मी, दादी आप ठीक तो है? दादी लानत हो तुम पर। दादी, अम्मी जान, क्या हुआ? क्या हो गया? अम्मी जान, अम्मी अम्मी आंखें तो है। क्या हो गया? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, भाई अम्मी को क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, दादी अपनी आंखें खोलिए। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा। भाई आप जल्दी गाड़ी निकालें, जल्दी करें। मैं पानी लेकर बाबा आती हूँ। जल्दी जाइए। खुदा के लिए कोई पानी लेकर आओ। दादी, खुदा के लिए दादी, कोई जल्दी पानी लाओ। अम्मी चलें, अपनी आंखें खोलें, मेरी तरफ देखें। इन्होंने दवाइयाँ ली थी अपनी? हाँ बेटा, सुबह ली। अम्मी, खुदा के लिए आंखें खोलें अपनी। अम्मी मेरी तरफ देखें, आंखें खोलें अपनी। चलो अम्मी पीछे हटो मेरी माँ के खोलें। पास से। पहले मेरे बाप की जान लिया, अब मेरी अम्मी की जान के पीछे पड़े ठीक हो। है, बस करो। किस तरह आंटी। के इंसान हो, अपनी माँ तक का ख्याल आंटी। नहीं। चुप रहो तुम। अम्मी, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले। अम्मी, खुदा के लिए बस कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ दादी। दरवाजा खोलिए, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। अरे क्या हो गया? तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बहन भाई यहाँ से चले गए। क्या मतलब चले गए? कहाँ गए वो? तुम्हारी आपा आई थी उन्हें लेने के लिए। क्या आपा वापस आ गई हैं? हाँ, वही आई थी अपने शौहर के साथ। बच्चों को लिया और चली गई। अपने शौहर के साथ? तुम लोग घर जाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। जैमो, ऐसे किसको रोकने जाओगे? तुम रुक जाओ, अकल से काम लो। और देखो, कम से कम हमें ये पता चल गया कि बच्चे बिल्कुल ठीक है, तो पुरसुकून हो जाओ। वो जरूर घर गए होंगे। चलो वापस चलते हैं।